हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और मैं आई हूँ मायके वाले घर में। तो यहाँ सुबह ही मम्मा ने खाना बना दिया था। उसके बाद वो जा रहे थे खेतों की तरफ काम करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ आ गई हूँ और साथ में बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स। तो आज आपको मैं बड़ा कुछ अमेजिंग दिखाऊंगी, तो आप ब्लॉग पे बने रहिए। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ ये नाला। देखिए, ये नाला हमारे घर के पास ही पड़ता है। अब इसको हम क्रॉस करके जाएंगे अपने खेतों की तरफ। कुछ टाइम ऐसा होता था कि इस नाले से जो भी बज्जी पत्थर निकलते थे उसको हम खुद ढो के अपने सिर पे ले जाते थे अपने घरों में। और जितने भी हमने आधा जो घर का जो इमारत हमने बना रखी है, इसी से बना रखी है। तो फाइनली हम अपने खेतों में यहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे जो देखिए भाई काम कर रहा है, मम्मा भी काम कर रही थी, तो मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही थी। तो देख सकते हैं ये अपने गाँव का नज़ारा, अपने खेतों का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। तो देख सकते हैं इनको आप काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही थी। तो आपको दिखाती हूँ, देखिए यहाँ पे बांस के पेड़। अभी आप ब्लॉग पे बने रहिएगा, आपको मैं कुछ अमेजिंग चीज़ें बताती हूँ। ये देखिए पीछे, ये हमारे खेत के साथ ही पड़ते हैं इतनी सारी ज़मीन। और ये आपको, आप में से कुछ लोग ना इसको जानते होंगे, देखा होगा। ये इतना बड़ा बिल है सांप का। और साथ में देखिए इतने सारे आम के पेड़, आजकल इनमें आम लगे हुए हैं। अभी तो छोटे छोटे आम हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कुछ और अमेजिंग। और ये देखिए यहाँ पे ये पत्ते, तो इन पत्तों को कहा जाता है टौर के पत्ते। तो पहले ज़माने के लोग ना जब भी कोई फंक्शन होता था घर में, तो इस तरह से इनकी पतले लगाए जा करते थे। 5 या 6 पत्ते हम इनसे तोड़ के अच्छी तरह से लगा के इस तरह से लगाया करते थे। और जो भी फंक्शन होता था उसमें इसमें ही बैठ हम खाना खाया करते थे। तो देख सकते हैं आप, पहले की परंपराएं सबसे अलग हुआ करती थी। तो देखिए हस्बैंड जी यहाँ पे तोड़ रहे हैं पत्ते। और अभी मैं दिखाती हूँ ना, इस तरह से लगाते थे पहले। और देखिए तभी मेरे पैर में कांटा चुभ गया यहाँ पे, क्योंकि कांटे बहुत होते हैं जंगलों में, खेतों में। तो देख सकते हैं ये आंवले का पेड़। गांव में आपको बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलेगी, नेचुरल और जो खाने वाले कुछ रहस्यमयी चीज़ें। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे गांव की छोटी सी झलक दिख रही है। अभी तो पेड़ पौधे से थोड़ा क्लियर आपको नहीं दिखाई देगा। जो पीछे हमारे हस्बैंड जी भी आ रहे थे, तो मैं कर रही थी ब्लॉगिंग। ये देखिए एक और अमेजिंग चीज़, ये देखिए आप में से कम लोगों ने ही देखा होगा। ये चील के पेड़ों में लगते हैं, चूल्हे में जलाने के काम भी आते हैं। आप इसे सजावट के काम में भी ला सकते हैं। और इसमें बीज भी होते हैं खाने के लिए, फल छोटे छोटे। अभी हम इनको साइड में ही रख के जा रहे हैं, क्योंकि हम जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे हमारा पुराना घर हुआ करता था और पशुओं के लिए भी यहाँ पे हुआ करता था। तो यहाँ पे देखिए वो घर तो हमारा यहाँ पे टूट चुका है, अब एक छोटा सा ही बचा हुआ है। पहले यहाँ पे हम पशु भी रखते थे और हमारा यहाँ पे घर भी था, कच्चा घर जंगल में, क्योंकि खेतों में काम करना पड़ता था। तो यहाँ पे रहना भी पड़ता था। पशु भी पाल रखे थे, जो फैमिली बड़ा हुआ करती थी। तो देख सकते हैं पीछे, अभी तो इसमें घास रखा हुआ है। तो गांव का नज़ारा जो होता है ना, बड़ा ही अलग होता है। ठंडी ठंडी हवाएं, अभी ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। अभी दिखाती हूँ आपको। देखिए आम के पेड़ के साथ ही रीठे का पेड़ है। तो रीठे का पेड़, आप रीठा तो आपने नाम सुना ही होगा। रीठे से हम पहले अपना सिर भी नहाया करते थे, और ये शैम्पू का जो काम करता है। ये देखिए यहाँ पे ना साथ में दो घर हुआ करते थे हमारे, एक पशुओं के लिए और एक यहाँ पे हमारा अपना रहने के लिए हुआ करता था। जब हमारे दादाजी भी हुआ करते थे, अम्मा जी, पापा जी। यहाँ पे देखिए हम ये जो चील के पेड़ों से गिरे हुए हैं, इसे हम अपनी भाषा में चिलाखड़ियाँ कहते हैं, उसको उठा रहे थे। और देखिए ये है रीठे का पेड़, जो आपको पीछे मैं टच कर रही थी। अभी हमारा वापस जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि धूप इतनी तेज़ है ना, आजकल गर्मियों का मौसम है। तो हमने थोड़ा देर यहाँ पे ब्लॉगिंग करी, बैठे, दोबारा चल पड़े हम घर की तरफ। तो देखिए नीचे कितने सारे चील के पेड़ के पत्ते गिरे हैं ना, ये
और यहाँ से अगर आपका एक पैर भी फिसलता है तो आप नीचे जाके कहीं नहीं रुक सकते हैं। नीचे जाके आप खड्ड में, मतलब छोटा सा नाला है उसमें जाके गिरेंगे। तो ये देखिए मैंने ले ली है ये, इसे हम अपनी भाषा में चलाकियाँ कहते हैं। तो इसको लेके जाऊँगी मैं अपने घर में, चूल्हे में जलाने के काम आएगी, या फिर सजावट के, या फिर इसमें जो बीज होते हैं उसको मैं देखूँगी खाने के लिए लायक हैं कि नहीं हैं। मेरे चैनल पे अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो अभी हमारा घर जाने का टाइम हो रहा था, तो देखिए सामने में कुछ दिखाई दिया जो घास लगा रखा है। तो गांव में इस तरह से ही घास लगाया जाता है, इकट्ठा करके काट के रखा जाता है। तो देखिए पहले पिछले ईयर जो बरसातें पड़ी थी उससे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ था। देखिए पीछे बहुत बुरे हाल हुए थे नाले में। यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे पेड़ ही पेड़ आ चुके हैं ऊपर से पहाड़ियों से खिसक के। सो फाइनली मैं घर के पास पहुँचने वाली हूँ और ये हमारे पशुओं के जो रहने का घर है, इसे हम ओपरा कहते हैं और अपनी भाषा में तो हम अपनी गोड़ कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे भैंसें पाल रखी हैं हमने, मतलब चाचा चाची ने। तो देखिए उनकी बड़ी भैंस, छोटा सा उसका बच्चा। सो मेरा गाँव ना बड़ा ही प्यारा है, उसका अलग ही नज़ारा है। यहाँ पे देखिए हमारे गांव में ना सबकी ओबरे एक साइड हुआ करते थे पहले, और टॉयलेट एक लाइन में हुआ करते थे अलग, जैसे घर से दूर। अब परंपरा बदल चुकी है। सो फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच चुकी हूँ। तो ये घर के एंटर करने वाला दूसरा गेट है। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं विराम दूँगी। अगर आप ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखना। सो बाय बाय।